नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी मौत की अंतिम समय आ चुका है। 24 घंटे के अंदर बहुत ही भयंकर घटना आपकी जिंदगी में होने जा रहे हैं और यह घटना आपके जिंदगी को उजाड़ देगी। बहुत ही बुरा संकेत हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि आपकी राशि वाले जातकों के लिए एक प्रकार से समाधान है और एक प्रकार से कहें तो परेशानी से बचने का उपाय है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन काल में इन 24 घंटे के अंदर दुखों की हड़प्पा पहुंचने वाला है, क्योंकि आपकी जिंदगी में इतना दुख आएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपकी जिंदगी बहुत खतरों में है। 24 घंटे के अंदर आपको सावधान रहना है, वरना पूरे दिन पछताते रहोगे। क्योंकि दोस्तों, 24 घंटे के समय अवधि में आपके ही कुछ गलतियों से आपकी जिंदगी खतरों में पड़ने वाली है। आपकी ही गलती में आपकी जिंदगी को डुबाने वाले हैं। समय बहुत कम है और घटना बहुत बड़ी होने वाला है, इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उससे पहले जो भी माता रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हम देखते हैं कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं और चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, जबकि हम आप सभी के लिए गहरी कुंडली विश्लेषण एवं पंचांग की गणना करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और आप सभी के लिए एक वीडियो तैयार करती हैं। तो हमारे इस मेहनत देखकर हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए रोजाना लाते रहेंगे। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण और माता रानी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी और भगवान श्री कृष्ण का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर हर मुसीबत टल जाएगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें, और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। दोस्तों, हर मनुष्य की जीवन काल में उतार चढ़ाव रहते हैं। किसी के जीवन काल में कभी अधिक दुख होता है, तो किसी इंसानों के जीवन काल में कभी सुख अधिक मिलता है। लेकिन इसके बीच जो तालमेल बनाए रखना है, वही अपने जीवन काल की खुशियों का आनंद ले पाते हैं। अगर आज आपके जीवन काल में थोड़ा कष्ट चल रहा है, तो आने वाले कल के समय में आपको उन कासन का समाधान जरूर मिलेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है दोस्तों। परेशानी, दुख, सुख, यह एक सिक्के की दो पहलू है जो हर किसी इंसानों के जीवन काल में रहते ही रहते हैं, कभी काम तो कभी ज्यादा। आपकी राशि वाले जातक दूसरों को खुशी देखकर घबरा जाते हैं और मन ही मन में सोचने लगते हैं कि मुझे दुख हो रही है। और बहुत ऐसे इंसान हैं जो खुशी से जीवन अपना जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। आखिर ऐसा भेदभाव भगवान क्यों करते हैं? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भेदभाव भगवान नहीं करते हैं, बल्कि यह प्राकृतिक का नियम है। यह समय के साथ होता है। कभी आपके साथ ऐसा होगा तो कभी दूसरे के साथ ऐसा होगा, परंतु इसके बीच आपको तालमेल बनाए रखना है। अपनी जिंदगी में दुख आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि इस दुखों में आपको कुछ बेहतर सिखाया जाता है। कभी आपके जीवन काल में परेशानी आ जाते हैं, तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप कुछ विचार नहीं करने लगते हैं, अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं और कहने लगते हैं कि मेरा किस्मत ही खराब है, भगवान मुझे कभी साथ देने वाला नहीं है और इस दुनिया में अब रहने से मुझे कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, ये आपकी गलत सोच है। आपकी राशि वाले जातक सभी ऐसे ही करते हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ दिन आपके जीवन काल में दुख आया तो अब भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी आपके ऊपर मेहरबान हुआ है। या दोस्तों, साथ ही साथ है, अगर शनिदेव मेहरबान हो जाए तो दोस्तों, आपका जीवन काल की सभी दुख तकलीफ ही खत्म हो जाएंगे, परेशानी ही दूर हो जाएंगे। आपको इनका कृपा कैसे प्राप्त करना है? भगवान कुबेर महाराज, भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव का कृपा आपको कुछ उपाय करके प्रसन्न करना है, तब इनका कृपा आपके ऊपर होगी। और जब इन तीनों का कृपा एक साथ आपके ऊपर होगी, तो दोस्तों, निश्चित है आपकी जीवन काल में एक भी समस्या नहीं रहेगी। जान दोस्तों,
इस बात की भूल गारंटी है। आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं, बहुत ऐसे उपाय देने जा रहे हैं जो हकीकत में आपकी हर सपने को सच कर देगी और जीवन काल की छोटी मोटी परेशानियों से आपको दूर रखेगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम जानते हैं कि आपकी जीवन काल में छोटी बड़ी परेशानी चल रही है। आपके जीवन काल में दोस्तों अचानक ऐसी स्थितियों का निर्माण हुआ है जिसका खुद आप समाधान नहीं निकाल पाए हैं और उसको आप अपने मन में बार बार घूम रहे हैं कि आखिर यह परेशानी कब खत्म होंगे। तो दोस्तों चिंता मत करो, 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में खुशियों का लहर आने वाले हैं, क्योंकि एक साथ 3 देवताओं का आशीर्वाद मिलने वाले हैं। और जब आपके जीवन काल में इन 3 देवताओं की कृपा से बदलाव होंगे तो आप कहेंगे कि भगवान का लीला अजब गजब की है। भगवान दोस्तों किसी के ऊपर जल्दी ध्यान नहीं करते हैं। अगर भगवान किसी के ऊपर दया कर देते हैं तो उसकी जिंदगी सुधर जाती है, उनकी बिगड़ी हुई जिंदगी सुधर जाती है। और आपके साथ भी अगले 24 घंटे के अंदर इन 3 देवी देवताओं का चमत्कार चलने वाला है। जानू सब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे। इस बात के इनकार नहीं किया जा सकता कि धन हर व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भोजन, वस्त्र और घर जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने के साथ ही रहन सहन की स्थिति, सुख और संपत्ति सहित सभी चीजें धन पर ही निर्भर करती हैं। यही कारण है कि व्यक्ति दिन रात बस धन प्राप्ति के लिए प्रयास में जुटा रहता है, परंतु हर किसी के भाग्य में धनवान होना नहीं लिखा होता है। धनवान होने के लिए व्यक्ति को मेहनत और प्रयास करने के साथ ही भाग्य और देवी देवताओं के आशीर्वाद की आवश्यकता भी होती है। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी माना गया है, परंतु मां लक्ष्मी चंचला हैं। एक स्थान पर ठहरना इनका स्वभाव नहीं है। वहीं स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर को स्थायी धन संपत्ति प्रदान करने वाले देव के रूप में पूजा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रचुर मात्रा में धन रहे तो आपको मां लक्ष्मी की तो पूजा करनी ही चाहिए, साथ ही भगवान कुबेर की पूजा भी करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि किस विधि, मंत्र और कौन से दिन पूजन करके कुबेर भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कुबेर यंत्र की पूजा कैसे करना है, अब इसके बारे में बात करेंगे। भगवान कुबेर महाराज आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे अगर हमारे बातों को सुनेंगे और हमारे अनुसार उपाय को करेंगे। तो सुनिए क्या क्या उपाय करना है, क्या मंत्र जाप करना है। जिस तरह से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री यंत्र की पूजा की जाती है, उसी तरह से कुबेर यंत्र भी होता है। कुबेर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए यह सबसे सरल माध्यम है। आप सोने, चांदी या पंचलोहा, इन 3 धातुओं में से किसी एक में कुबेर यंत्र को अंकित करवा सकते हैं या फिर बना हुआ ला सकते हैं। नियमित रूप से विधि पूर्वक इस यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके घर में धन तो बना ही रहता है, साथ ही आपका दुर्भाग्य दूर होता है। एक वेदी पर कुबेर यंत्र स्थापित करके उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद यंत्र को सुरक्षित तरह से तिजोरी या जहां भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। केवल पूजा के लिए इस यंत्र को निकालना चाहिए, उसके बाद फिर से वापस रख देना चाहिए। धन स्थान पर कुबेर यंत्र रखा होने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। हिंदू धर्म में मंत्रों से पूजा करने के बहुत महत्व माना गया है। इसी तरह से कुबेर देवता की पूजा में उनके मंत्र का बहुत अधिक महत्व है। इस मंत्र का प्रयोग कार्य सिद्धि के अनुसार करना चाहिए। मंत्र जाप से पूर्व संकल्प करते समय अपनी कामना को कहना चाहिए। यदि आपको धन प्राप्ति करनी है तो संकल्प करते समय इसे दोहराएं। यदि आपके पास धन है और आप चाहते कि आपके घर में इसी प्रकार से धन समृद्धि बनी रहे तो धन संचय का संकल्प करें। ध्यान रखें कि इस मंत्र के जाप से पहले संकल्प अवश्य करना है। कुबेर जी का मंत्र बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन 11 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कुबेर पूजा और मंत्र जाप के लिए विशेष दिन किस किस दिन विशेष होता है, ध्यान से सुनो। भगवान कुबेर पूजा आप हर दिन की जा सकती है,
लेकिन विशेष तिथि पर की पूजा और मंत्र जाप बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। इन मंत्रों को जाप और पूजा के लिए त्रयोदशी तिथि सबसे उपयुक्त रहती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह चंद्र माह का 13वां दिन होता है। अब कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय के बारे में जानते हैं, ध्यान से सुनो। त्रयोदशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात वेदी को साफ करके उसके ऊपर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और कुबेर यंत्र को बाहर निकालकर वेदी पर रखें। हल्दी, सिंदूर और पीले चावल कुबेर यंत्र पर अर्पित करें। इसके बाद पुष्प हाथों में रखकर अपना संकल्प करें। संकल्प पूरा होने के पश्चात मंत्र जाप आरंभ करें। दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप एक बार में पूरा यानी एक माला अवश्य करें। अब बात करेंगे शनिदेव के बारे में कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करना है। शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है। कहते हैं शनि भगवान कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। शनिदेव अपने भोग काल में उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं जिनके कर्म बुरे होते हैं। जिन जातकों के कर्म अच्छे होते हैं, शनि भगवान उनके साथ अच्छा ही अच्छा करते हैं। शनिवार के दिन भगवान शनि की विशेष पूजा की जाती है। शनि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसी शनिवार से करें ये 10 उपाय। अगर किसी उच्च पद पर हैं तो अपने अधीनस्थों के साथ खराब व्यवहार न करें। जितना हो सके उनकी मदद करें। बताया जाता है कि शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं। समाज के निचले तबकों के लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने वालों से शनिदेव हमेशा प्रसन्न होते हैं और उनके अच्छे कर्म के लिए अच्छा फल देते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर शनिदेव की मूर्ति के पास तेल चढ़ाएं या फिर उस तेल को गरीबों में दान करें। शनिवार को काला तिल और गुड़ चींटों को खिलाएं। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन चमड़े के जूते चप्पल दान करने से भी शनिदेव मनोकामना पूरी करते हैं। घर में लगाएंगे ये 5 पौधे तो बरसेगा पैसा। शनिवार के दिन गाय की सेवा करनी चाहिए और शनिवार को शाम को गाय को चारा देना चाहिए। शनिवार को अपने खाने का कुछ भाग निकालकर कौवों के लिए निकाल दें। शनिवार के दिन काली उड़द, तेल, काला कंबल, काला कपड़ा या फिर लोहे की चीजें ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। भूलकर भी ना करें। शाम को ये काम। शनिवार के दिन व्रत भी रखें और एक समय भोजन करें और दूध और जूस का सेवन करें। शनिवार के दिन जितना हो सके काले रंग के कपड़े पहने। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो देखी है तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें से बात करेंगे अगर 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं और जान लेते हैं कि आज का आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने पसंद के कार्यों के लिए निकालें। जमीन जायदाद और निवेश जैसी गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। संतान संबंधी की खुशखबरी भी मिल सकती है। अपनी भावनाओं और आवेश पर कंट्रोल रखें। छोटी सी बात पर ही कहासुनी हो सकती है। बच्चों की परेशानियों के निवारण के लिए कुछ समय उनके साथ भी व्यतीत करें। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। कोई महत्वपूर्ण डील हो सकती है। मार्केटिंग संबंधी कार्य पूरे हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की अधिकारी वर्ग से मित्रता लाभप्रद रहेगी। पति पत्नी के बीच नोकझोंक की स्थिति रहेगी। सहज तरीके से आपस में बैठकर मामला सुलझाने से रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। आज व्यर्थ की गतिविधियों से दूर रहें। नकारात्मक विचारों से दूर रहने के लिए खुद को व्यस्त रखें। अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन और सलाह पर अमल करना आपके लिए लाभदायक होगा। रुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने में समय व्यतीत होगा। पुराने मित्रों का साथ मेलजोल होगा। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर एकाग्र रहेंगे। पैसे के लेन देन को लेकर तनाव हो सकता है। अगर वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई योजना बन रही है तो उस पर उचित विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लें। युवाओं को अपने भविष्य की प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं को दूर करना होगा।
आप अपनी व्यवहार कुशलता से नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे। नौकरी में टारगेट पूरा न होने से घर पर ऑफिशियल काम करना पड़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की योजनाएं बनेंगी। अत्यधिक काम की वजह से गर्दन में दर्द की समस्या रहेगी। व्यायाम में भी कुछ समय लगाएं। लोगों से मेल मुलाकात का अवसर न खोएं, क्योंकि आज किसी अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी। आपकी उन्नति का भी कोई मार्ग खुलेगा। अधिकतर काम समय पर हो जाएंगे। मनोरंजक यात्रा की योजनाएं बनेंगी। किसी भी गैर कानूनी कार्य से दूरी रखें, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोपहर बाद किसी से विवाद हो सकता है। विवेक और संयम से काम लें, अन्यथा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कारोबार में किसी की मदद से नई गतिविधियां शुरू करने की योजना बन सकती है। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में प्रगति करेंगे। इस समय आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से बहस न करें। घर का माहौल व्यवस्थित और खुशनुमा रहेगा। गलत संबंधों से दूर रहना जरूरी है। मौसम के बदलाव का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। आलस और सुस्ती भरा दिन रहेगा। आर्थिक उन्नति का कोई अवसर मिलेगा और मन मस्तिष्क में संतुलन बनाकर आप बेहतर तरीके से निर्णय ले लेंगे। आपसी संबंधों में भी मधुरता आएगी। अगर किसी को पैसा उधार दिया है तो आज वापस मिलने का उचित अवसर है, इसलिए प्रयासरत रहें। मन पर नियंत्रण रखने की बजाय अपनी इच्छाओं को पूरा करने का भी प्रयास करें। सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान देने से संपर्क का दायरा बढ़ेगा। कुछ नए अनुभव भी मिलेंगे। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। व्यवसाय में अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। अपने व्यावसायिक स्थल पर दूसरों का हस्तक्षेप भी न होने दें। अजनबी लोगों के साथ डील करते हुए सचेत रहें। कोई ऑफिशियल यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। घर परिवार के लिए आपका सहयोग संबंधों में और अधिक मधुरता लाएगा। दोस्ती में और अधिक नजदीकियां आएंगी। अपने स्वास्थ्य के लिए लापरवाही करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ध्यान रखें कि स्वास्थ्य अच्छा होने पर ही आप गतिविधियां को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आज कई गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। अपने जनसंपर्क को और अधिक मजबूत करें। आपको चमत्कारिक रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कोई नजदीकी धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। महिलाएं विशेष रूप से अपने मान सम्मान का ध्यान रखें। सिर्फ गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। अगर यात्रा पर जाना पड़ रहा है तो अपने सामान की उचित देखभाल करनी होगी। अगर व्यवसाय संबंधी कोई योजना है तो उसे कार्य रूप देने की कोशिश करें। आर्थिक रूप से दिन उत्तम है। रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि प्रमोशन के योग बन रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में घर के सभी सदस्यों का आपके लिए सहयोग आपको आत्मबल प्रदान करेगा। प्रेम संबंधों में निराशा का मुंह देखना पड़ सकता है। अत्यधिक मेहनत की वजह से मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी। ऊर्जा बनाए रखने के लिए बदलते मौसम से अपना बचाव करें। कुछ समय से जिन कार्यों में विघ्न आ रहे हैं वे किसी के सहयोग से हल हो सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में आपका भरपूर योगदान रहेगा, जिससे आपकी पहचान और मान सम्मान बढ़ेगा। अनावश्यक खर्चे सामने आएंगे जिन पर कटौती करना संभव नहीं होगा। क्रोध और जिद पर अंकुश लगाएं, वरना कई बनते काम बिगड़ सकते हैं। विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को लेकर परेशान रहेंगे। इस समय नए ऑर्डर लेने और पेमेंट कलेक्ट करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इन पर गंभीरता से कार्य करें। लेन देन अथवा कमीशन से संबंधित कार्यों में लापरवाही न करें। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के लिए विश्वास की भावना बढ़ेगी। खांसी, जुकाम और गले से संबंधित दिक्कत को नजरअंदाज न करें। चेकअप कराएं और तुरंत इलाज लें। घर के बदलाव की योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है।
कोई रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। युवाओं को अपने करियर की कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। आर्थिक दिक्कतों की वजह से कुछ कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। अपने सामर्थ्य से ज्यादा उधारी न करें। अपनी गतिविधियों की गोपनीयता रखें, अन्यथा कोई इनका नाजायज फायदा उठा सकता है। व्यवसाय में स्टाफ और कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल रखें। आपके कठोर व्यवहार की वजह से कोई कर्मचारी कार्य छोड़कर जा सकता है। इस समय कार्य विस्तार संबंधी कोई योजना है तो उस पर अमल करने का अनुकूल समय है। दाम्पत्य संबंधों में टकराव की स्थिति रह सकती है। बाहरी लोगों को अपने घर के मामले में हस्तक्षेप न करने दें। अत्यधिक तनाव और मेहनत की वजह से ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कत हो सकती है। अपनी जांच अवश्य करवाएं, इलाज भी लें। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है, इसीलिए अपने पक्षों को मजबूत करके रखें। किसी संबंधी अथवा मित्र के साथ चल रही गलतफहमी दूर होगी और संबंधों में मधुरता आएगी। क्रोध और आवेश के चलते बनता काम अटक सकता है। ये समय धैर्य और संयम से व्यतीत करने का है। अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज न करें। उनका ध्यान रखना आपका महत्वपूर्ण दायित्व है। व्यवसाय में कुछ न कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन फिर भी गतिविधियों में कुछ सुधार अवश्य आएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपना काम बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। कोई पारिवारिक कार्य आपके मार्गदर्शन में पूरा होगा। वैवाहिक संबंधों में भी बेहतर तालमेल रहेगा। व्यक्तिगत और आर्थिक मामलों में अपने नजदीकी मित्रों और परिजनों से सलाह अवश्य लें। पदार्थों का सेवन आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। प्रियजनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। किसी पॉलिसी अथवा प्रॉपर्टी में निवेश करने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोपहर बाद किसी वजह से आत्मविश्वास डगमगा सकता है। लापरवाही की वजह से कोई मौका हाथ से निकल जाएगा। अपने अहम पर काबू रखें। किसी मित्र या संबंधी के साथ वाद विवाद की स्थिति उग्र रूप ले सकती है, इसलिए सावधानी रखें। व्यवसाय में आपके नेतृत्व और प्रबंधन से सभी कार्य उचित तरीके से व्यवस्थित रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। ऑफिस की जिम्मेदारियां भली भांति निभाएंगे। स्टाफ का उचित सहयोग बना रहेगा। किसी खास कार्य में अवरोध आने से मानसिक तनाव रहेगा। कुछ समय आत्मचिंतन और मनन में अवश्य व्यतीत करें। छोटी मोटी बातों पर तनाव लेने की बजाय शांत मन से समाधान ढूंढें। इससे आप अपने कार्यों को और अधिक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। फाइनेंस संबंधी कार्य पूरे करने में किसी की मदद मिलेगी। संतान पक्ष बेहतर रहेगा। कुछ समय आध्यात्मिक स्थल या अनुभवी लोगों के सानिध्य में जरूर व्यतीत करें। कभी कभी सब कुछ व्यवस्थित होते हुए भी उदासी महसूस होगी और किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। व्यवसाय में इस समय आय की स्थिति बहुत मंद रहेगी। हालांकि कुछ भरोसेमंद पार्टियों से आपको ऑर्डर मिलते रहेंगे। लुभावने ऑफर पर जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, ठगे जाने की आशंका है। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। परिजनों के साथ सुख शांति भरा समय व्यतीत होगा। संतान की तरफ से भी चल रही कोई चिंता दूर होगी। बुरी आदतों और बुरी संगत से दूर रहें। इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखें। प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। आज आपके लिए समय अनुकूल है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह और अनुभवों का अनुसरण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं से रूबरू होने का भी अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों के लिए भी रुझान बढ़ेगा। विपरीत परिस्थिति में अपने मनोबल और आत्मविश्वास में कमी न आने दें। परेशानियां आने से उदासी हो सकती हैं। भूमि संबंधी कागजात को लेकर विवाद हो सकता है। व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें और पार्टनरशिप संबंधी कार्य में पुराने मुद्दों को नजरअंदाज करें। इस समय उधारी करना नुकसानदायक रह सकता है। कार्यभार की अधिकता रहेगी। दांपत्य और व्यावसायिक जीवन में बेहतर तालमेल बनाकर चलें, जिससे परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी और बेहतर वातावरण रहेगा। जोड़ों में दर्द जैसी स्थिति रह सकती है।
महिला वर्ग अपने स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से सजग रहें। पुरानी परेशानी का आज समाधान मिलेगा। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण सामंजस्य रखने में मदद करेगा। बच्चों का ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ लगा रहेगा। कोई यात्रा कैंसिल होने से राहत मिलेगी। आलस और तनाव की स्थिति को अपनी दिनचर्या में स्थान न दें। अपने बोलचाल का लहजा नर्म रखें। गलत शब्दों के प्रयोग से संबंध खराब हो सकते हैं। किसी दुविधा की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उचित रहेगी। कार्यक्षेत्र पर बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आपकी निगरानी अति आवश्यक है। बेहतर होगा कि अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन करें। नौकरी पेशा लोग किसी न किसी समस्या की वजह से परेशान रहेंगे। घर परिवार के लिए समय निकालना जरूरी होगा। प्रेम प्रसंगों में भी निकटता बढ़ेगी। एसिडिटी और गैस की समस्या से राहत पाने के लिए अपनी दिनचर्या और खान पान को संतुलित रखना बहुत जरूरी है।